Welcome to this video. Our today topic is geometrical properties of circle. ये O level का एक बहुत important topic है. तो let's start. Before I start the properties of the circle, इस circle की कुछ properties हैं, कुछ आप rules कह लें. तो questions को solve करने से पहले आपको जो rules हैं वो आने चाहिए. ओके कुछ अब जनरल टर्म्स हैं जो ऑलरेडी आई थिंक अब सबको आती हैं या आनी चाहिए. सो स्टार्ट ये है कि यू आर गिवन अ सर्कल. अब सर्कल में ये है कि सेंटर से ये जो डिस्टेंस है दिस इज कॉल्ड रेडियस. सेंटर आपका ये है और इसको अगर मैं ओ से मार्क कर दूं तो ये सेंटर ओ है. तो सेंटर से जो भी आपका डिस्टेंस बाउंड्री तक जाएगा दैट विल बी कॉल्ड द रेडियस. अब आपका जो रेडियस जो डबल हो जाए अगर आपने एक पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अब वो लाइन सेंटर से पास करी है तो दैट इज कॉल्ड डायामीटर. diameter. Then there is another line chord. And किसी भी सर्कल में there are so many chords. कि जब आप ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं तो एक कोई भी लाइन जो है जैसे ये हमारा कॉर्ड है ये हमारा कॉर्ड है. ठीक है. तो कोई भी आप टू पॉइंट्स को बाउंड्री पे ज्वाइन जब आप करते हो तो ये इसको कहते हैं कॉर्ड. अब सिर्फ फ़र्क ये है कॉर्ड में और डायामीटर में कि अगर वो लाइन सेंटर से पास कर जाएगी तो उसको हम डायामीटर कहेंगे और अगर वो सेंटर से पास नहीं करेगी जैसे मैंने कुछ लाइंस जहाँ ड्रॉ की हैं तो उसको हम कॉर्ड कहेंगे. फिर एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जिसको कहते हैं टेंजेंट. इस सर्कल को जो एक लाइन जो है एक्सटर्नली जब पॉइंट किसी पे टच करके पास कर जाती है उस लाइन को हम कहते हैं टेंजेंट. टेंजेंट. और फिर एक सेक दूसरी लाइन है जो इस सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट करती हुई पास कर रही है. अब चेक कर लें एक इधर यहाँ पे कट कर रही है एक इस पॉइंट पे कट करी है. तो इस तरह की जो लाइन है उसको हम कहते हैं सीकेंट लाइन. ठीक है. यहाँ पे बिल्कुल इस दोनों पॉइंट्स पे नहीं दोनों साइड्स पे एरोज लगे हुए हैं कि ये लाइन है जो है इसकी जो लिमिट इन्फिनिट है बोथ साइड्स पे चलती जा रही है तो इसको हम कहेंगे सीकेंट है. अगर सिर्फ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो होगी फिर उसको हम कहेंगे कि कॉर्ड है. तो ये आपने ना डिफरेंस जो है वो याद रखना है कॉर्ड में और सीकेंट. तो रेडियस डायामीटर कॉर्ड और टेंजेंट. सीकेंट का वर्ड बहुत कम यूज होता है लेकिन ये आपको बार बार अब क्वेश्चंस में आएंगे. कॉर्ड आएगा रेडियस है डायामीटर है और टेंजेंट है. तो इनसे आपको फेमिलियर होना चाहिए. ओके. अब ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल जो है ना ये फर्दर डिवाइडेड है टू पार्ट्स में. एक है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज हैं और एक एंगल प्रॉपर्टीज हैं. तो अब ये जो है हमारी है सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज जो इसमें फोर हैं जो हम अब डिस्कस करेंगे. तो प्रॉपर्टी नंबर वन है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉर्ड इसका नेम है कि आप देखें सर्कल में आपको एक ए बी जो है ना ये कॉर्ड है. ठीक है. अभी मैंने आपको बताया है कि कॉर्ड एक लाइन है जो सेंटर से पास नहीं करती और सर्कल को ना टू पॉइंट्स पे जो है कट करती है. जैसे ये ए पॉइंट है ये पॉइंट बी पे कट करिए तो ये ए बी कॉर्ड है. अच्छा. अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड है कि अगर कोई कॉर्ड मारा है और एक सेंटर से जब आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं उस कॉर्ड के ऊपर तो वो क्या करती है कि उस कॉर्ड पे जो वो लाइन है वो परपेंडिकुलर भी होगी और वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगी उसको हाफ कर देगी. कि अब डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ कॉर्ड of a circle passes through the center of the circle. That is AM is equal to MB है. जैसे मैंने बोला है कि अब वो जो लाइन है वो उस पर परपेंडिकुलर भी होगी और AB को वो हाफ कर देगी कट कर देगी. AM का जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा MB के. ठीक है. ये देखें डबल कट्स का मतलब ये दोनों इक्वल है. और दूसरी है बात है कि OM इज परपेंडिकुलर. ये जो सिंबल है ना ये परपेंडिकुलर के लिए हम यूज करते हैं. जैसे ये वाला ये परपेंडिकुलर का जो है ये सिंबल है. तो ये ओ एम जो है वो ए बी पे परपेंडिकुलर है. तो आपने दो बातें याद रखनी है कि एक तो वो परपेंडिकुलर होता है और दूसरा क्या होता है उस लाइन कॉर्ड को क्या करेगा बाइसेक्ट कर देगा हाफ हाफ कर देगा. मूविंग टू दी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर टू. ओके जी. अब ये इक्वल कॉर्ड्स के बारे में
कि अब ए बी भी एक कॉर्ड है हमारा, और पी क्यू जो है ये सेकंड कॉर्ड है, और ये अगर दोनों इक्वल हैं तो ये chords that are equidistant from the center of the circle. equidistance का मतलब है सेम डिस्टेंस, कि अगर ए बी कॉर्ड है और पी क्यू है, और वो अगर वो सेंटर से, ये सेंटर वो है, तो सेंटर से उनका जो डिस्टेंस है अगर वो इक्वल है, जैसे यहाँ पे ओ एन और ओ एम ये दोनों इक्वल हैं, तो देन क्या होगा कि जो कॉर्ड्स होंगे दे विल बी इक्वल इन लेंथ, ये उनकी लेंथ सेम होगी। तो दैट इज के पी क्यू और ए बी आपस में इक्वल है। और फिर आगे है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, अगर ओ एम और ओ एन अगर याद रखिएगा ये डिस्टेंस इक्वल होगा तो फिर वो इक्वल होंगे। और इसका कन्वर्स भी ट्रू है, ऑपोजिट भी होता है ट्रू, कि अगर दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं तो उनका जो डिस्टेंस है ना सेंटर से फिर वो भी इक्वल होगा। तो ये इक्वल कॉर्ड्स की प्रॉपर्टी है। Now moving to the next, third property is this one, tangent perpendicular to radius. ठीक है, अब ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस में काफी दफा ये आएगी, आप मिलेगा क्वेश्चंस में। ये प्रॉपर्टी हम यूज करेंगे कि पी क्यू एक टेंजेंट है, जो एक लाइन, स्ट्रेट लाइन है जो सर्कल को कट करी है। द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, कि जहाँ पे भी टेंजेंट आप लाइन ड्रॉ करेंगे, जहाँ पे वो कांटेक्ट है, टच करेगी, वहीं पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो दैट इज के पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ओ ए है। एक आपने इधर टेंजेंट ड्रॉ किया है, सपोज हम कहते हैं कि एक लाइन में यहाँ आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। ये देखें, सपोज यहाँ पे वो कट करी है, ये टेंजेंट है हमारा, सर्कल को ये एक लाइन टच करती है, पास करी, यहाँ पे वो ना कट करिए, टच करिए, तो फिर रेडियस जो होगा ना और ये आपस में ना परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो ये लाइन जब आप ड्रॉ करेंगे तो ये जो एंगल बनेगा ना ये फिर राइट एंगल, कि जहाँ पे भी है सर्कल पे, अब एक टेंजेंट तो नहीं होता ना, देयर आर सो मेनी टेंजेंट्स। तो टेंजेंट जहाँ पे भी इसको टच करेगा वहां पे जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3। Now moving to the next property, that is property number 4. Okay, the equal tangents, कि tangents from an external point are equal in length. The line from the center of a circle to an external point bisect the angle between the two tangents from the external point. That is PA is equal to PB है। देखिए, जैसे ये सर्कल पे और सर एक पॉइंट है पी है जो एक्सटर्नल पॉइंट है, उससे हमने टू टेंजेंट्स जो है वो ड्रॉ किए। अच्छा, ओके, अब मैं आपको एक इसको फर्दर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि देखें, जैसे आपने एक सर्कल ड्रॉ किया और ये वो पॉइंट पी है जिसकी वो बात कर रहा है। तो अगर आप इस पॉइंट पी से ना एक लाइन, एक टेंजेंट है, आप एक ऐसे ड्रॉ कर लें, और सेकंड आप ये करें कि उसको आप ना एक ये ड्रॉ कर। तो ये पॉइंट पी एक्सटर्नल पॉइंट था, टू टेंजेंट्स आपने ड्रॉ किए, इसने सर्कल को देखिए यहाँ पे टच किया, ये पॉइंट ए उसने मार्क किया हुआ है, ये जो पॉइंट है ना ये पॉइंट बी लिया है उसने। अब रूल क्या कहते हैं कि ये दोनों जो टेंजेंट्स है ना ए पी है, ये जो ए पी जो लाइन है और ये जो पी बी है, ये दोनों आपस में इक्वल है। ये रूल है, ये प्रॉपर्टी है इक्वल टेंजेंट्स का, नाम देखें इक्वल टेंजेंट्स। ये दोनों जो आपकी जो लाइंस हैं ये आपस में इक्वल होंगी, एक चीज तो आपने ये याद रखनी। सेकंड फिर वही कहते हैं कि फर्दर सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि जैसे आप इस पॉइंट को अगर आप सेंटर से ज्वाइन करेंगे, जैसे ये वाला उसका सेंटर ऑफ द सर्कल है, तो ये जो एंगल है ना ये दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे। ये और ये है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो फिर ये भी 30 हो जाएगा, इक्वल हो जाते हैं। और अभी जो ऊपर वाली थर्ड प्रॉपर्टी थी कि अगर ये सेंटर है और ये टेंजेंट है, तो आप इससे जब एक लाइन ये ड्रॉ करेंगे, ये रेडियस बनेगा और इस टेंजेंट पे वो परपेंडिकुलर होगा। इसी तरह इस ओ पे, ओ ए जो है ये भी रेडियस है, इसका मतलब है कि ये जो एंगल है ये भी राइट एंगल है। और फिर इसकी मजेदार बात ये है कि फिर ये जो एंगल्स है ना आपस में ये भी इक्वल हो जाते हैं, मतलब ये एंगल इक्वल होगा इस एंगल। तो एक ही प्रॉपर्टी के अंदर काफी पॉइंट्स हैं जो आपने इसको फोकस करना है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 4 है।
अच्छा, इसको हम कह देते हैं कि ये उसकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब जो नेक्स्ट है ना, उनको हम कहते हैं एंगल प्रॉपर्टीज़। ये देखिए, एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सर्कल है। अब इसकी भी 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसकी जो फर्स्ट है कि एंगल एट द सेंटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द एंगल एट सर्कमफेरेंस। कि ए हमारे पास एक सर्कल है और आपका 3 पॉइंट्स हैं, ए, बी और ये पी है, सेंटर ओ है। तो जब हम इनको ऐसे हम जॉइन करते हैं तो देयर आर 2 एंगल्स। तो एन एंगल एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज ट्वाइस दैट ऑफ एनी एंगल एट द सर्कमफेरेंस सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। तो देखिए, अगर आप ना ये कहें कि अगर सर ये एंगल हमारा जो है ए ओ बी जो है वो 2 टाइम्स है, अगर ये हमारा एंगल एक्स है, तो याद रखिएगा कि ये जो एंगल होगा ये उसका डबल होगा, ये 2x होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत से क्वेश्चंस में इसको आपने यूज करना होता है। ठीक है, इसमें सिंपल ये है कि ए से आप स्टार्ट करें। देखें, ए ओ बी है, आपने ए से स्टार्ट किया, सेंटर को हिट किया, बी पे आ गए। अब आपने फिर ए से ही स्टार्ट लेना है और अब आप सर्कमफ्रेंस को जाके आप टच करेंगे और एंड आपने फिर बी पे ही करना है। तो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होने चाहिए। एक दफा एंगल सेंटर पे बनना चाहिए और एक दफा सर्कमफ्रेंस पे बनना चाहिए। तो तब ये प्रॉपर्टी यूज होती है, ये इसकी कंडीशन है, याद रखिए। तब ये जो सेंटर का एंगल है वो इस एंगल का ट्वाइस होगा, डबल होगा। ओके जी, अब इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि एंगल राइट एंगल इन अ सेमी सर्कल। अगेन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ए ओ बी आपका एक डायामीटर है। ठीक है, ओ सेंटर है तो ए बी डायामीटर होगा। तो आप देखें, ए से और बी के जो ए और बी एंड पॉइंट्स हैं डायमीटर के, इनको एक्सटेंड करके जब आप एक ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, जो पॉइंट पी है ये भी बाउंड्री पे होना चाहिए। तो फिर ये जो एंगल बनेगा दैट विल बी अ राइट एंगल। एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। दैट इज कि AOB is a diameter. This implies कि APB is equal to 90 डिग्री। तो याद रखिएगा, ये 90 डायामीटर होना चाहिए, ये पहली बात है। कॉर्ड नहीं, डायामीटर। जो लाइन है उसको सेंटर से पास करना चाहिए, तो फिर उनके एंड पॉइंट से जब आप एंगल बनाते हैं बाउंड्री के ऊपर, वो राइट एंगल होता है। अब ये जरूरी नहीं कि ऊपर ही बने, ये तो नीचे भी बन सकता है। अगर मैं अब इसको ऐसे एक्सटेंड करूँ ना, ये देख, मैं एक ऐसे इसको एक्सटेंड कर दिया, ए डायमीटर को यहाँ पे करके, ये देखें मैंने यहाँ पे एक और एंगल बना दिया, ये वाला जो है, तो ये भी राइट होगा। तो ये जरूरी नहीं है कि ऊपर ऊपर ही बनना है, ये नीचे भी बन सकता है। और ना डायमीटर चाहिए, उनके एंड पॉइंट से आपने लाइन को एक्सटेंड करके एक ट्राइंगल बनानी है और वो जो एंगल बनेगा दैट विल बी अ राइट एंगल, 90 डिग्री बने। Now moving to the its third property, angles in same segments are equal. अब सर्कल में आप ऑब्जर्व कर लें कि ए पी क्यू आर बी, ये 5 पॉइंट्स हैं, ये सारे सर्कमफेरेंस पे हैं, इसकी बाउंड्री पे ये लाई कर रहे हैं। तो और इसको ए से हम स्टार्ट करते हैं, ए पी बी। ए से मैंने स्टार्ट किया, अब ये पॉइंट आपने समझना है। ए से मैंने स्टार्ट किया, पी को टच किया और ये बी पे मैंने फिनिश कर दिया, तो एक एंगल जो है वो हमारा बन गया। अब फिर आप ए से ही स्टार्ट करेंगे। अब सर्कमफ्रेंस को किसी और पॉइंट पे टच करें, जैसे यहाँ पे क्यू है, और फिर एंड आपने बी पे ही करना है। तो स्टार्ट और एंड आपका सेम होना चाहिए। सर्कमफ्रेंस पे डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, तो इस तरह जो एंगल्स बनते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। ये एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब जितने मैंने एंगल्स आपको बताए हैं, ये पी क्यू आर है, ये तीनों इक्वल है। ठीक है, अब इस चीज को मैं फर्दर एक सर्कल बना कर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। कि अब ये सर्कल है ना, देखो मैंने आपसे ये कहा है कि अगर आपका ये पॉइंट ए है, आपने क्या किया, ए से आप गए इधर। ठीक है, ये आप कह लें कि सर ये पॉइंट पी है हमारा। अब फिर इसको आपने ये कर दिया, ये पॉइंट बी है हमारा, तो ये एक एंगल हमने एक प्रोड्यूस कर ली। तो तीनों पॉइंट्स बाउंड्री पे होने चाहिए। अब फिर आप ए से ही स्टार्ट करेंगे, याद रखिए स्टार्ट आपका ए से होगा। अब सर्कमफ्रेंस को मैंने यहाँ पे हिट किया, टच किया, ये पॉइंट क्यू है मेरा। अब इस क्यू से फिर मैं वापस बी पे ही एंड करूंगा आगे, ये।
अब ये एक एंगल ये फिर बन गया। तो ये दोनों एंगल्स जो हैं ये आपस में इक्वल है कि स्टार्ट ए से होना चाहिए, एंड बी पे होना चाहिए। ऊपर बेशक 2 डिफरेंट पॉइंट्स आप ले सकते हैं। तो ये बाज़ बच्चे जब क्वेश्चंस करते हैं तो वो लाइन बन रही होती है, उस पे ये फ़ॉर्मूला लगा देते हैं। इसके लिए याद रखिएगा जो पॉइंट्स पी और क्यू है इसको सर्कमफ्रेंस बाउंड्री पे होना चाहिए। Now its fourth property is, again, this is a very important property. Property number 4 here. Angles in opposite segments are supplementary. Okay, in the circle, you can see you have a quadrilateral A, B, C, D. 4 points थे, उसने 4 points को join किया, तो एक 4 sided figure हमें मिल गई। इसको हम कहते हैं quadrilateral। जो quadrilateral सर्कल के अंदर बंद होती है, उसको हम कहते हैं cyclic quadrilateral। तो आप इस प्रॉपर्टी 4 को इस नेम से आप याद करेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि इसके जो ऑपोजिट एंगल्स का सम होता है वो 180 होता है। जैसे यहाँ पे ए और सी है, इन दोनों को हम प्लस करें अगर, तो आंसर 180 आना चाहिए। तो लाइकवाइज एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा ना वो भी 180 की इक्वल होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री, कि दोनों एंगल्स को प्लस करें तो 180 बनना चाहिए। फिर हम उन एंगल्स को हम कहते हैं वो सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब आपके लिए एक सिंपल बताने के लिए अगर हम कहते हैं सर ये एंगल 110 डिग्री है, तो आप इस ए एंगल को फाइंड कर सकते हैं। 110 को 180 से सब्ट्रैक्ट करें, सो ये एंगल आपका 70 डिग्री है। तो ये है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होना चाहिए। अगर एक एंगल गिवन है, 180 से माइनस करके आप दूसरा एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो ना 8 प्रॉपर्टीज थी जो मैंने अभी आपको बताया है। तो अगर आपने इनको अंडरस्टैंड कर लिया है तो इनको अप्लाई कैसे करते हैं वो मेरी नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आप देखिएगा, जब हम क्वेश्चंस को एक्चुअली सॉल्व कैसे करते हैं इन प्रॉपर्टीज की हेल्प से। अब 8 प्रॉपर्टीज ये हैं, इसके साथ एक और पॉइंट है, एक और आप कह लें कि थ्योरम है जिसको हम कहते हैं अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ये है जी आपका अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। ओके जी, अब इसमें ये है कि आपका एक सर्कल है, फिगर्स को ही पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ, और एक टेंजेंट लाइन है, एक लाइन है जो इस सर्कल को आपको सर्कल को टच कर रही है। एक तो टेंजेंट है और एक ट्राई एंगल है जो इस सर्कल के इनसाइड है। तीनों पॉइंट्स जो हैं ये बाउंड्री पे हैं, ए बी सी। 3 पॉइंट्स थे, तीनों बाउंड्री पे हैं, ट्राइएंगल बनी हुई है, और एक टेंजेंट है, एक लाइन जो है वो इस पॉइंट सी पे टच करती हुई लाइन जा रही है। अच्छा, थ्योरम को हम इसको डिस्कस करते हैं। द थ्योरम स्टेट्स दैट फॉर एनी सर्कल the angle formed between the tangent and the chord through the point of contact of the tangent is equal to the angle formed by the chord in the alternate segment. The alternate segment theorem is also known as tangent chord theorem. ओके, आई थिंक स्टेटमेंट से आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया और फिगर आपके सामने बनी हुई है। इट इज़ वेरी इजी है, आप तो देखिएगा। अब ये जो ग्रीन वाला जो एंगल है ना, ये इस एंगल ग्रीन जो इन साइड है ये इक्वल है। आपने याद बात ये रखनी है, एक चीज़ मैं आपको दोबारा यहाँ पे बना के बता देता हूँ। ये देखिए ये जैसे थी, और फिर ये हमारी ना वो ट्राइएंगल है जो उसने ऐसे बनाई हुई है, और जो टेंजेंट लाइन जो है वो यहाँ से ऐसे पास करी, ये टेंजेंट है। आपने याद ये रखना है कि ये जो एंगल बनेगा ना आपका, ये वाला एक्सटर्नल इस कॉर्ड के साथ, ये आपका कॉर्ड है, ठीक है। अब इस कॉर्ड के जो आउटसाइड एंगल है ये इक्वल होगा इस एंगल के, ये वाला एंगल,
ठीक है, आप इस तरह याद कर सकते हैं कि देखें ट्राइएंगल में 3 लाइन्स हैं। आपने जब इस कॉर्ड के साथ जो एंगल है ना, फिर इस कॉर्ड को छोड़ दें, जो बाकी 2 लाइन्स का जो एंगल बन रहा है ना, वो इसके इक्वल होगा। आप इसको ऐसे बड़े आराम से याद कर सकते हैं। जैसा ये ट्राइएंगल है, इसकी 3 लाइन्स हैं, 3 साइड्स होती हैं। तो जिस साइड के साथ ये जो एंगल आप बना रहे हैं, उस साइड को छोड़ दें आप। जो रिमेनिंग 2 साइड्स का जो बिटवीन का एंगल है, वो इक्वल होगा। ये है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसी तरह आपका ये जो एंगल है, ये वाला, इस कलर में, ये जो एंगल बन रहा है, अभी जैसे मैंने आपको बड़ा ईज़ी करके बता दिया है कि इस लाइन को अब आप छोड़ दें, बाकी जो 2 लाइन्स साइड्स ट्रायंगल की हैं, जो एंगल बना रही हैं, ये वाला एंगल, ये। तो ये दोनों एंगल्स भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये आपस में ये भी इक्वल हैं और ये भी इक्वल हैं। तो ये भी आपको कभी-कभी यूज़ करनी प्रॉपर्टी या ये रूल थ्योरम करना पड़ जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको इस टॉपिक में आना चाहिए। तो आई होप कि ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रूल्स आप कह लें, अगर इन आई होप कि आपको ये समझ आ गए होंगे। अब इनको प्रैक्टिकली क्वेश्चंस में अप्लाई कैसे करना है, वो आपने मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ को ज़रूर देखना है, जिसमें हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन प्रॉपर्टीज़ को हम वहाँ पे यूज़ करेंगे। So that's it for today. Thank you for watching this video.